क्या आपको पता है कि हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शायद एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र है जिसकी असली कहानी हमें कभी पूरी तरह बताई ही नहीं गई। हम बचपन से सुनते आए हैं कि यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, लेकिन अगर आप इस पूरे क्षेत्र को ध्यान से देखें तो यह जगह किसी साधारण धार्मिक स्थल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। ऊंचाई लगभग 10,000 फीट, ऑक्सीजन कम, तापमान कई महीनों तक शून्य से नीचे, फिर भी हजारों साल पहले लोग यहां आते थे, रहते थे और गहरी साधना करते थे। सवाल यह है, कैसे? क्या उनके पास सिर्फ आस्था थी या कुछ ऐसा ज्ञान भी था जो आज हम खो चुके हैं? कहा जाता है कि जब विष्णु यहां तपस्या कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप लिया। लेकिन अगर हम इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक प्रतीक भी हो सकता है, नेचर और ह्यूमन सर्वाइवल के बीच के कनेक्शन का। प्राचीन समय में हिमालय सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, बल्कि एक लिविंग लैबोरेटरी था जहां इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल को समझा जाता था। बद्री वन यानी बेर का जंगल अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यह इस बात का संकेत देता है कि कभी यह पूरा इलाका जैविक रूप से बहुत समृद्ध रहा होगा। अब जरा उस चीज पर ध्यान दो जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। मंदिर के पास बहने वाली अलकानंदा रिवर के किनारे मौजूद तप्त कुंड। बाहर बर्फ गिर रही होती है, हवा जमा देने वाली होती है, लेकिन इस कुंड का पानी खौलता रहता है। विज्ञान कहता है कि यह जियोथर्मल हीट है, यानी जमीन के नीचे की गर्मी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सटीक जगह पर ही यह फेनोमेनन क्यों है जहां हजारों साल पहले साधना की जाती थी? क्या प्राचीन लोगों ने इस जगह को जानबूझकर चुना था? क्या उन्हें पहले से पता था कि यहां जमीन के अंदर एनर्जी एक्टिविटी ज्यादा है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नर और नारायण, जिनकी कहानी बद्रीनाथ से जुड़ी है, वे सिर्फ धार्मिक पात्र नहीं थे। यह भी संभव है कि वे ऐसे लोग थे जो मानव शरीर, ध्यान और ऊर्जा के बीच के संबंध को गहराई से समझते थे। आज जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वह शायद उस समय एक एडवांस्ड साइंस रही हो, जिससे इंसान अपने शरीर का तापमान, सांसों की गति और मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। तिब्बत के कुछ मंक्स आज भी टूमो मेडिटेशन के जरिए बर्फ में बैठकर अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। तो क्या यह वही ज्ञान है जो कभी बद्रीनाथ जैसे स्थानों पर विकसित हुआ था? इतिहास के पन्नों में झांकें तो एक और दिलचस्प मोड़ आता है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य का यहां आना। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर को फिर से स्थापित किया और मूर्ति को एक कुंड से निकाला। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मूर्ति पानी में क्यों थी? क्या यह सिर्फ आक्रमणों से बचाने के लिए किया गया था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? कुछ लोग मानते हैं कि उस समय भारत में हो रहे बदलावों के कारण कई प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को छुपा दिया गया ताकि वे नष्ट न हो जाएं। बद्रीनाथ भी शायद उन्हीं जगहों में से एक था। अब आते हैं उस रहस्य पर जो हर साल दोहराया जाता है, मंदिर का 6 महीने तक बंद रहना। नवंबर से अप्रैल तक जब पूरा क्षेत्र बर्फ में दब जाता है तब यहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन जब मंदिर दोबारा खोला जाता है तो अंदर दीपक जला हुआ पाया जाता है। इसे अखंड ज्योति का चमत्कार कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसे एक लॉजिकल नजरिए से देखें तो क्या यह संभव है कि प्राचीन समय में कोई ऐसा तंत्र बनाया गया हो जो सीमित ऑक्सीजन में भी लंबे समय तक जलता रहे? या फिर यह सिर्फ परंपरा और विश्वास का हिस्सा है जिसे बिना सवाल किए मान लिया गया? एक और चीज जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वह है बद्रीनाथ का जियोग्राफिकल लोकेशन। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान पृथ्वी के एक एनर्जी ग्रिड पर स्थित है, ऐसी जगह है जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अलग बिहेव करता है। वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जैसे मचू पिच्चू या स्टोनहेंज जहां लोग असामान्य ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। तो क्या बद्रीनाथ भी उन्हीं जगहों में से एक है? लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो थोड़ा डरावना है। 2013 में आई 2013 उत्तराखंड फ्लड्स ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ टूट रहे थे और कई प्राचीन स्थल प्रभावित हुए। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग भी थी कि हिमालय धीरे धीरे बदल रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, मौसम का पैटर्न बदल रहा है और अगर यही चलता रहा तो आने वाले दशकों में बद्रीनाथ का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या बद्रीनाथ सिर्फ एक आस्था का प्रतीक है या एक ऐसा स्थान जहां कभी विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्म का अनोखा मेल हुआ करता था? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ पूजा करते थे या वे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे जिन्हें आज हम समझ नहीं पा रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने उस ज्ञान को समय के साथ खो दिया है? क्योंकि सच्चाई यह है कि इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार वह परतों में छुपा होता है, कहानियों, मान्यताओं और अधूरी जानकारी के बीच। बद्रीनाथ भी शायद ऐसी ही एक कहानी है जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा है और शायद इसी वजह से यह जगह आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी हजारों साल पहले थी। इसी तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।